ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो किस तरीके से मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे केंद्र सरकार के सिस्टम की पोल खोल रहा है। सोचिए किस तरीके से कोई भी काम कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते आम जनता के पैरों के नीचे की चप्पलें घिस जाती हैं, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और किस तरीके से वो हिम्मत हार जाता है। सोचिए ऐसे ही दिल दहला देने वाली खबरें हमारे सामने आती हैं। कुछ खबरें हम आपको YouTube की गाइडलाइन की वजह से तस्वीरों के जरिए नहीं दिखा सकते, लेकिन ये भयानक तस्वीर मध्य प्रदेश की है। सोशल मीडिया पर बुरे तरीके से छाई हुई है, लेकिन टीवी अखबार की नज़रों में ये कोई खबरें नहीं, ये कोई किसी के डिबेट का कोई हिस्सा नहीं। कोई नेता इन तमाम खबरों पर बहस और बात करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। जब सालों तक सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के बाद काम नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने सारे सबूत और सालों के पूरे जितनी भी मेहनत थी उसको दिखाते हुए इस कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। सिस्टम को दिखाने का इससे प्रभावी तरीका कोई नहीं हो सकता था। सोचिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एक व्यक्ति जो तमाम दस्तावेज लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक शारीरिक रूप से उनको प्रताड़नाएं दी जाती हैं और सोचिए कैसे हिम्मत हार जाता है। आखिर उसने पूरी सिस्टम को असली चेहरा दिखाने के लिए, हकीकत से रूबरू कराने के लिए इस तरीके का हथकंडा अपनाया कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वो घुटनों के बल रेंगते हुए दफ्तर पहुंचा। सोचिए कैसे असफल प्रशासन व्यवस्था हो गया और सरकार कहती है कि हम विकसित भारत बना रहे हैं। एक और नया मामला सामने आया है आरक्षण खत्म करने को लेकर। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर अभी हाल में प्रतीक्षा सूची जारी की गई है जिसमें विक्रम शर्मा का चयन हुआ है। वो भी एसटी सीट पर हम लोग लड़ते रहेंगे और फायदा कोई और उठाता रहेगा, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से एसटी एससी की सीटों पर तमाम लोग जो हैं शर्मा वर्मा जाके वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं और आप आपस में लड़ते रहिए। आपको आप ही के रिजर्वेशन के खिलाफ आप ही से प्रोटेस्ट कराया जा रहा है, आप ही से धरना दिलवाया जा रहा है, आप ही से नारेबाजी कराई जा रही है, और जबकि आपके आरक्षण की मलाई कोई और खा रहा है। जातिगत जनगणना से उन्हीं लोगों को डर लगता है जिन्होंने दूसरे के हिस्से की रोटी अपने गालों से भर भर कर खाई है। अब उन्हें डर लग रहा है कहीं आंकड़े सामने आ गए तो उन्हें गटर में ना उतरना पड़ जाए। तो सोचिए जातीय जनगणना को लेके देश भर में बवाल है। बात यह है कि जातीय जनगणना कौन नहीं कराना चाहता है, किन लोगों को डर लग रहा है और किस बात का डर है। आखिर सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। किस पद पर किस जाति के लोग कितनी मलाई खाने का काम कर रहे हैं और किस जाति के लोगों को अभी भी आज़ादी के 78 साल बाद भी उनको मौका नहीं मिल रहा है। ऐसी घटनाएं शब्द भी शर्मसार हो जाए, शब्दों की सीमा से परे निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में सोचिए किस तरीके की बर्बरता हो रही है। एम्बुलेंस में बीमार पति और भाई के सामने महिला से दुष्कर्म किया और बीमार पति को चलती एम्बुलेंस से उसे बाहर फेंक दिया गया, उसका ऑक्सीजन भी निकाल दिया गया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने वाले योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार में मौजूदा प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनना चाहिए। सोचिए असल में महिलाएं तो बीजेपी राज में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यूपी के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चे, बुजुर्ग, नौजवानों आदि पर हमला कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाए, क्योंकि मजदूर व गरीब लोग डर की वजह से अपने पशुओं को चारे का प्रबंध में मजदूरी भी नहीं कर पा रहे। उसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो जानवर लगातार जंगली जानवरों का हमला बढ़ता जा रहा है और साथ ही सरकार जंगली जानवरों से निपटने की भी रणनीति बनाए, जबकि इस समय सरकार व सपा को बुलडोजर राजनीति करने के बजाय ये सब मामले पर सवाल खड़ा करना चाहिए। सोचिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम बटेंगे तो हम मारे जाएंगे, लेकिन सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जो है लगातार खत्म होती जा रही है। यूपी के बस्ती जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने एक मरीज को ले जाते समय उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म करने की कोशिश की। ये अति शर्मनाक है, जबकि उसके पति की मृत्यु हो गई। सरकार चालक के विरुद्ध सख्ती करे, ये बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में महिला सुरक्षा का हाल बेहाल है। हनुमानगढ़ जिले की नायक समाज की
2 नाबालिग बच्चियों के साथ 40 दिनों तक दुष्कर्म होता रहा। ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती काफ़ी एक्टिव हो गई हैं और ज़रूरी मुद्दों पर सरकार का आंखों पे पड़ा पर्दे को हटाने का काम करें। लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों की सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी के संपर्क सादगढ़ सरेंडर करा दिया गया और अन्य लोगों को पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई। जात देखकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट कर सारा माल भी पूरा वापस हो जाना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का मानसिक आघात होता है, उसको भरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ण सरकारें करें। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देती है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से फेक एनकाउंटर दिखाकर जनता की आंख में धूल झोंकी जा रही है। बात बात पर बुलडोजर निकालने वाले बुलडोजर बाबा का लॉ एंड ऑर्डर कैसे फ्लॉप हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा देखने लायक है और आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में जनता इनका हिसाब ज़रूर करेगी। आज सरकार विपक्ष चला रही है। राहुल गांधी का सबसे ज़्यादा ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा भारत की राजनीति का इससे शॉर्ट सटीक वर्णन कहीं नहीं है। सरकार भाजपा की सिस्टम कांग्रेस का, खुद कांग्रेस कह रही है जवाब मिल गया है, अभी भी पूछना बाकी है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सिस्टम में क्यों नहीं? आज़ादी के 77 साल बाद भी वंचितों की दुर्दशा है, दोनों जिम्मेदार है। तो सोचिए किस तरीके से कांग्रेस का ये अहंकारी ट्वीट कैसे लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। जौनपुर पुलिस द्वारा पत्रकारों से बदसलूकी, मारपीट, एक वीडियो सामने आया। वीडियो में बच्चे को लेकर पत्रकार भाग भी रहा है, पत्रकार को थप्पड़ मारा जा रहा है और माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। उसके बाद पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। तो सोचिए, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जा रही है। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से आ रही है, जहां पर मुस्लिम महिला और पत्रकार की ज़मीन पर जबरन कब्जा करा लिया जाता है। जब महिला पत्रकार अपने लिए न्याय की गुहार लगाने एसडीएम ऑफिस जाती है तो जातिवादी एसडीएम का कहना है हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ज़मीन हड़पो और लोगों की जान लो, ये सब ट्रेंडिंग चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर ये नोटिस एनआईटी ने जारी नहीं किया होता तो बेहद ही घटिया है। संस्था को सीधे सीधे जितने छात्र हैं उनकी किताबें उपलब्ध करानी चाहिए। हार्ड कॉपी नहीं खरीद सकते तो डिजिटल खरीद लीजिए, वह भी ना हो तो फोटो कॉपी करा लीजिए। तो सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, कैसे कलम से दूर किया जा रहा है। और आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की शहादत दिवस है। तमाम बहुजन समाज के लोग उनको याद कर रहे हैं। जिस लड़ाई की मैं शुरुआत कर रहा हूं वह 100 साल लंबी होगी। इसकी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी, अतंत विजय तुम्हारी होगी। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को शहादत दिवस पे सत सत नमन। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी आज उनको याद किया है। पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान अमन सहरावत के साथ जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो विजय का मूल्य अधिक बढ़ जाता है। इस अनमोल जीत की बधाई। सोचिए भारत के बच्चे कैसे नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं है। सरकार चाहती है कि धर्म के नाम पे आप लोग आपस में लड़ते रहें। सरकार आपको नौकरी नहीं देना चाहती, अस्पताल नहीं देना चाहती, अच्छी व्यवस्था नहीं देना चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ चाहती है धर्म का डंडा और झंडा उठाकर सरकार की नारेबाजी करते रहें। कल भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में बेरोजगार द्वारा इतना बड़ा आंदोलन हुआ। मजाले किसी नेशनल टेलीविज़न या लोकल मीडिया ने खबर को या आंदोलन को दिखाया। सोचिए, इसको हम ब्राह्मण मीडिया कहते हैं। तो मनुवाद मीडिया ने इस बड़े आंदोलन को कहीं नहीं दिखाया। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। वो अलग बात है, देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बना रहे हैं, तीसरी बार सत्ता में फिर से काबिज हो गए हैं। जुल्म की खेती से बगावत के किसान पैदा होते हैं, वक्त आने पर शमशान में भी इंसान पैदा लेते हैं। भारत लेनिन अमर रहें। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी की आज 50वां शहादत दिवस है, जिनको भारत का लेनिन कहा जाता है। उनको भारत रत्न देने की मांग जो है काफ़ी तेजी से हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा इस रिपोर्ट में सेबी चीफ के मसले को देखने का नजरिया मिलता है। इस मामले का आईआईएम रोहतक के निर्देशक धीरज शर्मा की सैलरी 3 साल तक उन्हें 3
1.2 करोड़ प्रति वर्ष की सैलरी मिली। इस नियम गुड़ी लोगों को लाने के लिए तय वेतन से ज़्यादा वेरिएबल दिया जाता है, बशर्ते बोर्ड मंजूरी। धीरज शर्मा के मूल वेतन में 200% अधिक वेरिएबल दिया गया। जांच हो रही है संस्था का बोगस तर्क, ये नियमों का उल्लंघन नहीं है, बोर्ड ने मंजूरी दी थी तभी धीरज शर्मा को ऐसी खासियत। सोचिए 3 करोड़ से भी ज़्यादा की सैलरी उठाने वाले कैसे बच्चों की फीस बढ़ा देते हैं, कैसे इंस्टीट्यूट में शिक्षा महंगी हो रही है। आपकी कलम से लेके किताब, कॉपी, बस्ता, आपका शिक्षा प्रणाली सबको महंगा कर दिया गया है। यहाँ तक कि मरने के बाद शमशान घाट में मिलने वाला कफन भी जीएसटी लगाकर दिया जाता है। सोचिए सरकार कहाँ विकास कर रही है, किन लोगों का विकास कर रही है, क्योंकि आम जनता तो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से लगातार तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गई। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सरकार का कौन सा विकास की कौन सी परिभाषा आपको प्रभावित करती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।